हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। तो दोस्तों 10 दिन बचे हुए आपके एग्ज़ाम में क्या कुछ स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, क्योंकि दोस्तों सीटें लिमिटेड हैं, लगभग 1400 सीटें हैं, 1400 सीटें हैं। अगर आप अच्छे स्ट्रेटजी में तैयारी नहीं करते हो तो शायद आपको गवर्नमेंट सीटें ना अलाट हो, प्राइवेट से ही संतुष्टि रखनी पड़े। तो आखिरी के दिनों में क्या कुछ स्ट्रेटजी रखनी वही बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ABBMU सीनेट से रिलेटेड छोटी बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आसानी के साथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेता है वीडियो को। सबसे पहले तो ABBMU टाइप करके ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके चले आना। आने के बाद पेज ओपन क्यों नहीं हो रहा, आगे थोड़ा सा नीचे आ जाना दोस्तों। BSc नर्सिंग वाला जो सेक्शन दिखेगा उधर पे क्लिक कर लेना आपको। ये वाला रहा, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए सीनेट के लिए यहाँ पर दे रखा है, तो क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स जहाँ पर लिखा है इस पर क्लिक कर लेना दोस्तों। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे सबसे टॉप पर BSc नर्सिंग का ही दिया हुआ है, तो आप लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले अपनी यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करके, ठीक है। यूज़र ID पासवर्ड इंटर करके आप चेकआउट करते रहेंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड आया रहेगा तो इधर पे शो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है ये 5 जून को आने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। 5 जून को एडमिट कार्ड आने वाला है, उसमें एग्ज़ाम सिटी वगैरह आपका सब मेंशन रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। फ़िलहाल में यहाँ आकर के आप विजिट कर सकते, देखते रहिएगा। अब देखो दोस्तों टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, मैंने बताया लगभग 1400 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं और टोटल सीटें 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट चाहिए तो देखिए इसके लिए प्रॉपर सी स्ट्रेटजी चाहिए। आप कम से कम अब 7 से 8 घंटे का टाइम दीजिए सेल्फ स्टडी को। मतलब जो पढ़े अलग से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेल्फ स्टडी करिए 7 से 8 घंटे। और घंटे पढ़ने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता, ये आप सभी को मालूम है। सिलेक्शन के लिए आपको सीखने से मिलता है सिलेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखे, जो चीज़ें नहीं आती उसको सीखे। अगर जेनेटिक्स, जैसे मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर जेनेटिक्स चैप्टर जो है वो आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो यहाँ सीखे ना किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे जेनेटिक्स में। जब आप इसको करने लगोगे तब एक एक नंबर करके ऐसे प्लस होता चला जाता है। मतलब सीखिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं जो प्रीफर करूँगा वो GNM नर्सिंग की बुक को करूँगा। अगर आपके पास GNM नर्सिंग की कोई सी भी बुक है उसको ज़रूर से प्रैक्टिस कर ले। अभी आप बोलोगे सर मैं तो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तुम तो मुझे बता रहे हो कि GNM नर्सिंग का पढ़ लो। दोस्तों GNM नर्सिंग का क्वेश्चन डायरेक्ट से एग्ज़ाम में छपता है BSc नर्सिंग के, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो GNM नर्सिंग की बुक है तो प्रैक्टिस कर लीजिए उनके बुक से, ओके। दूसरा जो है पेपर में पेशेंस रखें दोस्तों, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पहले आप फिजिक्स का सेक्शन उठाओगे, आपको क्वेश्चन टफ दिख जाएंगे। स्टार्टिंग 2-3 क्वेश्चन वो लोग टफ देते हैं, जानबूझ के देते हैं, वहीं पे तुम अपना टाइम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दोगे। ये नहीं करना आपको, तुरंत से छोड़ के हट जाना, तुक्का भी नहीं लगाना। अभी मानता हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन तुक्का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के हट जाओ, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन होगा उसको करते चले जाना। बाद में जब आप वापस आओगे ना पहले दूसरे क्वेश्चन पर, वो भी सही कर लोगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन अगर शुरू में नहीं आ रहा तो वहाँ टाइम मत बर्बाद करो, आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज़, अगर आपको देखिए सबसे पहले तो NCERT एग्जाम्पलर्स जो हैं वो क्लियर कर लेने हैं। बायोलॉजी के लिए NCERT जो एग्जाम्पलर्स हैं उसको याद कर ले। जो उदाहरण पूछा जाएगा ना वो NCERT के बुक से पूछा जाता है, कोई ऐसे नहीं कि UP बोर्ड वाले किताब से पूछ लिया जाएगा, CBSE बोर्ड वाले किताब से पूछ लिया जाएगा। नहीं दोस्तों, NCERT का ही एग्जाम्पलर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बात समझ में आ रही क्या? ये तो मैंने बायोलॉजी के लिए बात कर लिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो इसके लिए ना सबसे पहले कुछ करो या ना करो, सभी फार्मूलाज देख लो, फार्मूला को याद कर लो दोस्तों, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। 6 से 7 न्यूमेरिकल रहेंगे एक एक सेक्शन से, फिजिक्स से केमिस्ट्री से। ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे। बात समझ में आ रही? तो दोनों अगर आप फार्मूला याद कर लेते हो, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी सभी फार्मूलाज याद कर लेते हो, तो मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपका इधर से ही हो जाएगा इस सेक्शन से, ओके फ्रेंड्स।
उसके बाद 15 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, साथ में किसी का डायमेंशन पूछेगा तुमसे, किसी का फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेगा। आप ये मान सकते हैं अगर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ याद कर लिया तो 20 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो सभी करेंगे, उसमें आपको भी करना है, तो आप थोड़ा सा प्लस हो जाएंगे उन कैंडिडेट से और आपका स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 के अबाउट हो जाएगा। 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, 1-2 नंबर कम हो सकता है, और इतने में रहोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। रही बात सर नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। इंग्लिश में क्या है, आप पैसेज देखिए, अच्छे से पैसेज देखिए और पैसे से क्वेश्चन आते हैं। ये मन में मत रखिए कि पैसे से आएगा क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा, उसको अच्छे से पढ़िए, घर पे या रूम पे जहाँ भी रहते हो वहाँ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पैसेज कर लोगे तो 2 पैसेज देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगले बार 20 नंबर का आया था इंग्लिश, इस बार 40 नंबर में है, तो उधर भी हेल्प हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही? अगर इतना कुछ करने के बाद आपको भटकने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी हेल्प के लिए मैंने दोस्तों एक शार्ट नोट्स क्रिएट किया हुआ है। जितना बताया उतने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है आप कहाँ से ढूंढ के पढ़ोगे, प्रॉब्लम वहाँ पर आने वाली है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स क्रिएट किया हुआ है जिसमें फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी भी मिल जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, ये सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये टोटली बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। इसके साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यूज दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? और इसके साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगा। और ये जो नोट्स है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहोगे 7 से 8 दिन इसके लिए मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसे आप 5-6 घंटे की तैयारी कर रहे हो, 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये नोट्स आप 7 से 8 दिन, बोले तो 5 दिन में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इसकी बाहर से इसके कुछ नहीं जाना, जितना दे रखा है वो सफिशियंट है, आप उसको करिए। साथ में मेरे टेलीग्राम पर कुछ पड़े हुए हैं PYQs, उसको आप डाउनलोड कर ले, बिल्कुल फ्री में है। उधर पे आपको दिख जाएंगे 400 से 500 क्वेश्चन है मेरे टेलीग्राम पे, उससे पढ़िए और देखिएगा एग्ज़ाम में छपेंगे हूबहू क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ें करिए, सिलेक्शन से आप दूर नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही? सर नोट्स परचेज करना चाहे तो कुछ बता दो, क्या कुछ करें हम? तो देखो मैंने बताया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स है, PYQ है, MCQ है, साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन दिए हुए हैं। ये नोट्स दोस्तों 499 का था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ, तो इतना पैसा मैं नहीं लूँगा आपसे, ठीक है। देने को फ्री में दे दूँ, लेकिन मेहनत लगी है, मैं हमेशा से बोलता हूँ मेरी मेहनत उसमें लगी हुई है, और 6 महीने 7 महीने की मेहनत है, तो फ्री में आपको बिल्कुल नहीं दे सकते। मेहनत फ्री में नहीं देनी चाहिए, लेकिन 10 दिन के लिए इतना भी पैसा नहीं लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगे। सो इसको बिल्कुल ही लो अमाउंट में, बिल्कुल ही लो अमाउंट में 100 रुपये में कर दिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि हर उस ज़रूरत स्टूडेंट तक ये पहुंचनी चाहिए, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पैसे के चलते उनको प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि 3000 तो फॉर्म में फिलअप कर दिया बच्चों ने, मिडिल क्लास फैमिली से ढेर सारे लोग बिलोंग करते हैं। तो आपको छोटा सा अमाउंट रखा है 100 रुपये का, तुरंत में परचेज कर ले, इसमें बिल्कुल लेट ना करें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। नोट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। अभी आखिरी दिनों में मतलब पेपर में आप बैठोगे तो वहाँ क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो भी बताऊंगा आगे की वीडियो में। फ़िलहाल में नोट्स परचेज कर लेना, सब इसको आप कर लेते हो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। NCERT एग्जाम्पलर से सब कुछ है, पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। कैसे परचेज करना वो बता देता हूँ, ये नंबर नोट डाउन कर लेना मेरा 9517193475, ठीक है। ये नंबर नोट डाउन करिएगा, इस पर सिंपल में व्हाट्सएप करिएगा UPBSC नर्सिंग नोट्स, स्कैनर जाएगा आपके पास, 100 रुपये का पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मुझे, तुरंत में आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तुरंत में नोट्स दे दिया जाएगा, अच्छे से नोट्स करिए। जो नोट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस करिए, साथ में जो मेरे टेलीग्राम पर फ्री PDF है क्वेश्चन का 400 से 500 क्वेश्चन जिसमें है, उसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। इसके बाहर कुछ नहीं जाना, बस इतना ही करना है आपको। अगर बातों को समझ पाए, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो छोटा सा लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि मैं बार बार से आपसे बोलता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।